इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन प्रैक्टिस टास्क 2.2। प्रैक्टिस टास्क हमारे होंगे 2.2 सेक्शन के हवाले से। तो इस वीडियो में हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उस प्रोजेक्ट के हवाले से हमने कुछ टास्क करने हैं। प्रोजेक्ट 1 जो है इसमें हमने एक्सेल 2-2 वर्कबुक को ओपन करना है और इसमें एम्प्लॉयज़ की जो वर्कशीट है उसको डिस्प्ले करवा के उसके ऊपर टास्क करने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि अपनी प्रैक्टिस टास्क के फोल्डर में जाके एक्सरसाइज फाइल्स के फोल्डर में जाना है और ऑब्जेक्टिव 2 में जाके यहाँ पे एक्सेल 2-2 वर्कबुक जो है इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये वर्कबुक हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही ये ओपन होगी तो इसमें आपके सामने एम्प्लॉयज़ की शीट हमारे सामने मौजूद है। और इसमें हमने क्या टास्क करने हैं, पहला टास्क ये करना है कि आपने सेल्स A13 से लेकर C14 तक इनको मर्ज कर देना है सो दैट द हाइपरलिंक इज सेंटर्ड इन अ डबल हाइट सेल अक्रॉस द 3 कॉलम्स। कि जब हम इसको मर्ज करेंगे तो हमारा जो हाइपरलिंक होगा वो सेंटर में आ जाए। और कहाँ सेंटर में आ जाए, डबल हाइट सेल, क्योंकि जब हम मर्ज करेंगे तो वो दोनों सेल्स मिलके डबल हाइट सेल बना लेंगे अक्रॉस द 3 कॉलम्स। और ए से लेकर सी तक इसमें टोटल 3 कॉलम्स होंगे। तो पहले हम अपनी लिस्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास वर्कशीट है एम्प्लॉयज़ की, इसके अंदर A13 है यहाँ पे। और हमने क्या करना है कि A13 से लेकर C14 तक, यानी मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद आपने ये C14 है हमारे पास, ये जो आपको आखिरी सेल नज़र आ रहा है ये C14 है। तो ये A13 से लेकर C14 तक की जो रेंज थी इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब सेल्स को मर्ज करने के लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ पे होम टैब पे अलाइनमेंट के सेक्शन में आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है मर्ज सेल्स का, इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा है मर्ज एंड सेंटर का, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। मर्ज एंड सेंटर मैंने इसलिए किया क्योंकि हाइपरलिंक को आपने बिल्कुल सेंटर रखना है डबल हाइटेड सेल में। तो ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। नेक्स्ट टास्क हमारा प्रोजेक्ट 2 में है। प्रोजेक्ट 2 किस हवाले से है कि आपने एक्सपेंस स्टेटमेंट की जो वर्कशीट है उसको ओपन कर लेना है। तो इसी वर्कबुक में हमारे पास ये एक्सपेंस स्टेटमेंट की एक वर्कशीट अवेलेबल है। इस पर हमने क्या क्या टास्क करने हैं। सबसे पहला टास्क ही करना है सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट एंड टर्न ऑन टेक्स्ट रैपिंग। आपने क्या करना है कि इस पूरी वर्कशीट पे जितना भी डाटा इसके अंदर मौजूद है सबको सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं एक शॉर्टकट की कंट्रोल ए। कंट्रोल ए क्या करती है कि पूरी शीट में जितना भी डाटा है उसको सेलेक्ट कर लेती है। और यहाँ पे आपने करना क्या है, टेक्स्ट रैपिंग को सेलेक्ट कर लेना है। इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आपने टेक्स्ट रैप करने के लिए होम टैब में अलाइनमेंट के सेक्शन में आके यहाँ पे आपको बिल्कुल टॉप कॉर्नर पे रैप टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो जितना भी टेक्स्ट हमारे तमाम सेल्स में मौजूद है वो रैप टेक्स्ट की वजह से आपको ज़्यादा वाज़े तौर पे दिखाई देगा। एक्सेल क्या करेगा कि जो रोज़ की विड्थ है उसको इस तरह से एडजस्ट करेगा कि आपको डाटा दिखाई दे। हालांकि इससे पहले आपने गौर किया कि आपको इस तरह से डाटा दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसके बाद चलते हैं अपने अगले टास्क की तरफ। टास्क नंबर 2 हमारा है कि आपने करना क्या है, टर्न ऑफ टेक्स्ट रैपिंग इन ओनली रोज 4, 5 एंड 9। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पहले तलाश करते हैं कि 4 और 5 कौन सी रोज हैं। यहाँ से मैं 4 और 5 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखें टेक्स्ट रैपिंग सिलेक्ट हुई है, इसको डी सेलेक्ट करूँगा तो वापस ये यहाँ पे इस वाली जो रोज है यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने 9th रो को सिलेक्ट करना है। ये 9th रो है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसकी भी टेक्स्ट रैपिंग मैंने ख़त्म कर दी। तो देखें ये हमारे पास इस तरह से आ गया। जब भी आप किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं अगर उसमें टेक्स्ट रैपिंग ऑन हुई हुई हो तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देती है। अब जैसे कि यहाँ पे 4 और 5 रो जो थी यहाँ पे हमने टेक्स्ट रैपिंग ऑफ कर दी है तो यहाँ पे देखें ये शो नहीं कर रहा। इसी तरह रो 9 में भी शो नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी रोज में अगर आप देखें तो वहाँ पे वो टेक्स्ट रैपिंग शो कर रहा है। ये था हमारा टास्क नंबर 2। अब चलते हैं इसी ही प्रोजेक्ट 2 के टास्क नंबर 3 की तरफ। टास्क 3 में आपने क्या करना है कि आपने कॉलम ए की जो एंट्रीज हैं इनको आपने राइट अलाइन कर लेना है। तो कॉलम ए हमारे पास कहाँ पे है, ये कॉलम ए है। कॉलम ए मैंने सेलेक्ट कर लिया
सेलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट के सेक्शन में मैं जाऊंगा और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट अलाइनमेंट्स के ऑप्शन है। ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इसे अलाइन राइट कहा जाता है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो जितना भी डाटा है वो राइट साइड की तरफ मूव कर जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम टास्क नंबर 4 की तरफ। टास्क 4 में हमने करना क्या है कि बॉटम अलाइन द हेडिंग्स इन रो 9। जो हमारे पास रो 9 है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और इसमें जितने भी हमारे पास एंट्रीज मौजूद हैं उसको आपने क्या करना है, बॉटम अलाइन करना है। अभी देखें ये सेंटर है और ये आपके पास अलाइन लेफ्ट है और यहाँ पे मैं आता हूँ, ये बॉटम अलाइन का ऑप्शन है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो हमारी एंट्रीज थोड़ी सी नीचे की तरफ हो जाएंगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क नंबर 5 की तरफ। अप्लाई द एंगल काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन टू द हेडिंग्स इन रो 9। आपने क्या करना है कि एंगल काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन अप्लाई करनी है हेडिंग्स इन रो 9। अब आपके पास रो 9 है और क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन करने के लिए काउंटर क्लॉकवाइज के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे तो देखें ये आपकी तमाम हेडिंग्स काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में तरतीब दे दी गई हैं। प्रोजेक्ट 2 का ही टास्क नंबर 6 है कि आपने फॉर्मेट सेल K10, आपने सेल K10 को फॉर्मेट करना है टू डिस्प्ले इट्स कंटेंट एज करेंसी विद यूएस डॉलर सिंबल। कि आपने इस K10 में जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसको आपने फॉर्मेट करना है यूएस डॉलर सिंबल करेंसी के साथ एंड नो डेसिमल प्लेसेस, उसमें कहीं पे कोई डेसिमल प्लेस नज़र नहीं आनी चाहिए। देन अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग टू दिस रेंज और K11 से लेकर K23 की जो मुकम्मल रेंज है वहाँ तक आपने ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो फॉर्मेट सेल K10 हमारे पास पहले तलाश करेंगे K10 है कहाँ पे। तो ये हमारे पास K कॉलम है और यहाँ पे जो 10th रो है ये हमारे पास K10 है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप देखें कि आपको यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस भी नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसकी जो करेंसी है वो हम यहाँ से डॉलर सेलेक्ट करते हैं, या आप यहाँ पे जाके करेंसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसकी करेंसी डॉलर सेलेक्ट हो जाएगी। और इस सेल की मैंने ये डेसिमल प्लेसेस ख़त्म करनी है तो उसके लिए मेरे पास ये एक ऑप्शन होता है जिसकी मदद से आप डेसिमल प्लेसेस कम कर देते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसकी डेसिमल प्लेसेस बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ। तो देखें इसका जो करेंसी है वो भी डॉलर साइन में कन्वर्ट हो गया और डेसिमल प्लेसेस भी ख़त्म हो गई। अब यही फॉर्मेटिंग मैं अप्लाई करना चाहता हूँ नीचे के तमाम सेल्स में, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं सेल को सिलेक्ट करूंगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और इसकी फॉर्मेटिंग मैंने जहां जहां पे अप्लाई करनी है वो तमाम सेल्स में यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे हमें कहा गया है K11 से K23 तक, तो K11 यहाँ पे होता है और K23 है यहाँ पे। तो ये सारे सेल मैंने सेलेक्ट कर लिए K23 तक और उसके बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और पेस्ट के ऑप्शन में जाके आपको यहाँ नज़र आ रहा है कॉपी फॉर्मेटिंग। तो ये क्या करेगा, सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करेगा, यानी जितने भी नंबर्स हैं उन तमाम के साथ डॉलर का साइन आएगा और इन तमाम की डेसिमल प्लेसेस को भी रिमूव कर दिया गया है। तो ये हमारा था टास्क नंबर 6। अब चलते हैं टास्क नंबर 7 की तरफ। अप्लाई द 20% एक्शन टू सेल स्टाइल टू सेल्स A9 टू K9। अब सबसे पहले तो हम रेंज तलाश करते हैं कि A9 कहाँ पे है। A9 यहाँ पे मौजूद है और A9 से लेकर K9 तक, और K9 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ A9 से लेकर, ये हमने सेलेक्ट कर लिया A9 से लेकर K9 तक। अब आपने करना क्या है कि इसके ऊपर सेल स्टाइल अप्लाई करना है 20% एक्शन टू। तो सेल करने के लिए स्टाइल्स के ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे सेल स्टाइल्स आ रहा है। तो ये आपके पास है 20% एक्शन टू। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें इसकी सेल स्टाइल्स चेंज हो जाएगा। ये था हमारा टास्क नंबर 7। अब आपने जितने भी टास्क कर लिए हैं आपने क्या करना है कि इस अपनी वर्कबुक को जो आपने काम किया है इसके ऊपर आप फाइल पे क्लिक करें, इसको सेव एज करें ब्राउज के ऑप्शन में जाके, और यहीं पे ही डेस्कटॉप पे जैसे हमने प्रैक्टिस टास्क का फोल्डर बनाया इसके अंदर प्रैक्टिस फाइल, यानी जिस चीज़ पे आप काम करते जा रहे हैं उसको आप यहाँ पे सेव कर दें। सेव करने के बाद अब आपका जो किया हुआ काम है आपने क्या करना है कि इसको आपने सेव कर लिया। उसके बाद आपने Excel 2-2 रिजल्ट वर्कबुक को ओपन करना है, फिर दोनों
वर्कबुक्स को कंपेयर करना है। एक्सेल 2-2 रिजल्ट वर्कबुक को कैसे ओपन किया जाएगा? प्रैक्टिस टास्क में ही जाके एक्सरसाइज फाइल्स में ऑब्जेक्टिव 2 में ये एक्सेल 2-2 रिजल्ट की वर्कबुक है, इसको आप ओपन करेंगे और जो आपने काम किया है वो यहाँ मौजूद है प्रैक्टिस फाइल्स में, वो यहाँ पे है। इसको आप ओपन करेंगे, दोनों के रिजल्ट्स कंपेयर करने हैं आपने, और अगर दोनों के रिजल्ट्स कंपेयर हो रहे हैं और सही रिजल्ट्स आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपने काम बिल्कुल ठीक किया है। और आखिर में आपने जितनी भी आपने वर्कबुक्स ओपन की हुई हैं उसको आपने क्या कर देना है, यहाँ पे आके क्लोज कर देना है। और यहाँ पे आके हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो फाइनली आपने एक सोल्यूशन वीडियो देखी है जिसके अंदर हमने प्रैक्टिस टास्क किए हैं सेक्शन 2.2 के हवाले से।